नमस्कार दोस्तों, सीकर जिले के मैं पाटन तहसील में आपको ले आया हूं क्योंकि आज जो सीकर जिला था वो जिलों के अंदर से नीम का थाना एक जिला बन चुका है। और नीम का थाना जिला बनने के बाद में यहाँ जो पाटन तहसील है उसके अंदर कुछ जो मुस्लिम लोग हैं वो जो नाथ संप्रदाय की समाधियाँ यहाँ बनी हुई हैं। नाथ संप्रदाय की जो बुजुर्गों की यहाँ पे आप देख सकते हैं समाधि स्थल जो यहाँ मैं दिखाऊंगा आपको। सम्मत 2077 ये जो आप देख सकते हैं श्री, इनके ऊपर नाम साफ नहीं दिख रहा है लेकिन रामेश्वर लाल नाथ जी यहाँ देख सकते हैं। ये दिखा रहा हूँ मैं प्रेस टाइम के माध्यम से। ये 4 समाधियाँ यहाँ बनी हुई है, आपको दिखाना चाहूंगा और आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा कि मुस्लिम लोगों द्वारा कैसे नाथ संप्रदाय को प्रताड़ित करते हैं, कैसे इनको तकलीफ देते हैं, कैसे इनकी जो समाधि स्थल की जमीन है वो हड़पने की मुस्लिम समाज कोशिश कर रहा है। यहाँ के जो विधायक हैं उनका भी इसमें हस्तक्षेप है। यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे भी कुछ ना कुछ बड़ी गलतियां हुई है, क्योंकि अधिकारी कभी भी गलती नहीं करता है, ऊपर से जब दबाव आता है तब वो अपनी कलम को चलाता है। किस तरीके से कलम चलाता है वो आपको दिखाऊंगा मैं। किस तरीके से यहाँ पे अवैध जो समाधि स्थल है उसके ऊपर कब्रिस्तान का कब्जा होता है। 10 बीघा उनको जमीन दी जाती है। 10 बीघा जमीन देने के बाद में भी जो मुस्लिम समाज है वो इनकी जमीन हड़पने पे लगा हुआ है। जो इनको इनके जो बुजुर्गों की आज कम से कम 200 साल पहले से 200-250 साल पहले पुरानी समाधियां बता रहे हैं। मुस्लिमों की कुछ अभी 70-80 साल की पुरानी समाधियां हैं। तो आप अंदाजा देख सकते हैं कि जैसे मुस्लिम समाज किस तरीके से इनके ऊपर हावी हो रहा है। और जैसे जैसे आपने देखा होगा कहीं भी वक्फ बोर्ड का जो एक कब्जा होता है, कहीं भी वो अंगुली रख देता है तो वो जमीन उनकी हो जाती है। फिर चाहे आप कहीं भी जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, चाहे हाई कोर्ट जाओ, कोई भी कोर्ट जाओ, लेकिन वो जमीन उनकी ही रहती है। उसी तरीके से यहाँ भी एक मामला सामने आ रहा है। प्रेस टाइम के माध्यम से दिखा रहा हूँ। नाथ संप्रदाय के जो लोग हैं वो यहाँ हमारे सामने खड़े हैं। हजारों की संख्या के अंदर ये लोग अभी बहुत बड़ा एक ऐलान लेके चल रहे हैं कि यदि हमारी जमीन के ऊपर अवैध कब्जा तो हम बख्शनामा नहीं करेंगे। अभी कुछ ही दिनों के अंदर यहाँ 2-4 दिन के अंदर ही बहुत बड़ी संख्या के अंदर नाथ संप्रदाय के लोग पहुंचेंगे और इनका कब्जा हटाया जाएगा। जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी जो 4 दीवारी बन रही है, 3 साइड से इनकी दीवार बन चुकी है। 3 साइड से दीवार बनने के बाद में भी ये लोग अपनी जगह के ऊपर यथास्थान पे नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि इनका मन बढ़ा हुआ है जहां मर्जी आए वहां कब्जा करो। वक्फ बोर्ड का एक यही मामला चल रहा है, वो मैं दिखाऊंगा, इनसे बात भी कराऊंगा। यहाँ जो हमारे साथ में जुड़े नाथ संप्रदाय के लोग, उनसे हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे प्रेस टाइम के माध्यम से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धराम है जी। बुद्धराम जी, ये जो समाधि स्थल है कितना साल पुराना है? ये समाधि स्थल है कम से कम 200 साल पुराना। अच्छा, 200 साल जी। एक पे तो 250 साल लिखा हुआ है। हाँ, काफी। अब हमारे को बुजुर्गों ने जैसे बता के गए उस हिसाब से हम बता रहे हैं साहब। जी। हाँ, और ये तो इस साइड में, एक दूसरी साइड में और है जो पूरा हमारा समाज का पूरा उधर भी है जी, और उधर भी कम तो से कम। अभी क्या दिक्कत कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग, क्या तकलीफें आ रही है आपको? हमारे को क्या है कि इन लोगों ने धोखे में देके हमारे से बगैर कुछ पूछी हुई है, बगैर कोई बात की हुई है, ये डायरेक्टली विधायक साहब के कोटे से पैसा लेके आए हैं 10 लाख रुपए, और उसकी 3 दीवार इनकी पहले से लगी हुई है, 4थी दीवार हमारी। इनको 10 बीघा जमीन आवंटित की गई थी, इनको जो दी गई थी 10 बीघा जमीन, उसके अंदर ये अपनी 10 बीघा जमीन की नप्ती करवा के बीच में से बाउंड्री करवा सकते हैं। लेकिन जो आपके समाधि स्थल बना हुआ है तो उसके ऊपर इनका क्या अधिकार है जो उस पर ये बाउंड्री कर रहे हैं? सर, ये गवर्नमेंट के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल तरमीम वहाँ ही हमारी समाधियों के ऊपर ही है, इसलिए इन्होंने काम चालू वहीं किया है। तहसीलदार साहब के पास गए तो उन्होंने भी वहाँ से नाप के और ये कहा कि ये सही है, ये सही काम कर रहे हैं। हम हमारी कलेक्टर साहब के पास जाके आए, तहसीलदार साहब के पास आए, डिप्टी साहब के पास जाके आए, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा। कोई सुनाई नहीं कर रहा है। जी सर। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मोहताज हो रहे हैं। एक जो आज बहुत बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है यहाँ हिंदुत्व का, लेकिन मैं खैर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूंगा, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए ये जो लोग लड़ रहे हैं, मैं न उसके ऊपर जाना चाहूंगा, हिंदू पे न मुस्लिम पे जाना चाहूंगा, लेकिन अपने अधिकारों के लिए ये जो लोग लड़ रहे हैं, नाथ संप्रदाय के लोग, इनकी जो समाधियां हैं वो, इनकी जो जमीन है वो इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि अवैध तरीके से इनकी जमीन के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। अवैध तरीके से जो बाउंड्री की जा रही है 10 लाख रुपए, क्योंकि अभी चुनाव सामने है, चुनावी माहौल में लोग अपना एक वो लेके चल रहे हैं कि हमें मुस्लिम समाज के जो वोट है ज्यादा से ज्यादा मिले, क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि हम मुस्लिम समाज को सपोर्ट। आज में ऐसा नजर आता है, लेकिन बाकी प्रेस टाइम के माध्यम से और भी हमारे साथी। क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम टिंकू योगी जी। टिंकू जी, ये जो मामला आज सामने आ रहा है, आप कम से कम 1 महीने से प्रयत्न कर रहे हो, वैसे तो काफी दिनों से भागदौड़ कर रहे हो, यहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने भी लिख के दिया है, उसके बावजूद जमीन की नप्ती नहीं होती है, और नप्ती न होने के बाद में भी ये जो अपनी अवैध तरीके से यहाँ मनमर्जी कर रहे हैं, विधायक की भी मनमर्जी है, यहाँ अधिकारियों की भी मनमर्जी है, और इनके जो वक्फ बोर्ड के जो है मुस्लिम समाज के लोग हैं वो भी बाउंड्री कर रहे हैं। उस पर कुछ बोलना चाहेंगे आप?
सर ये एक तरह से नाजायज काम ही हो रहा है। वैसे हमारी जैसे वहाँ समाधियाँ उधर भी हैं इधर भी हैं, और एक जोड़ भी है जिसमें आप मौके पर देख सकते हैं, अभी भी चल के आप वहाँ पशु पानी पी रहे हैं, नहा धो रहे हैं, जंगली उधर जानवर ही जंगली जानवर, और सभी काम में लेते हैं उसको। उसको पूजने में भी काम में हमारी लेते हैं समाधियाँ मिट्टी। काफी समय से पुरानी है। बिल्कुल, यहाँ जो आप देख सकते हैं एक जोड़ है, वहाँ की जो मिट्टी है, चाहे कोई भी समाज का हो, चाहे माली हो, गुज्जर हो, हीर हो, जाट हो, राजपूत हो, कोई भी समाज का हो, जिसके घर के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, तो उसकी जो खान की मिट्टी होती है, खाना की मिट्टी यहाँ बोला जाता है राजस्थान में, वो मिट्टी लेके जाते हैं और पूजा स्थल के ऊपर रखा जाता है, पूजा में काम में लिया जाता है। आपको दिखा रहा हूँ प्रेस टाइम के माध्यम से, इन लोगों के साथ में बहुत ही अत्याचार हो रहा है। इसके लिए इसके ऊपर बहुत संज्ञान लेना चाहिए राजस्थान सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, क्योंकि ऐसे मामले हैं उनमें कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगे भड़कने की कोशिश वो शंका रहती है। तो ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई द्वेषता की भावना फैले। ये लोग अपना कार्य एकदम रीजनेबल, जो अपना अधिकार है, हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और अधिकारों के लिए ही ये यहाँ पहुंचे हुए हैं। दिखा रहा हूं मैं प्रेस टाइम के माध्यम से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं जो आपको अभी जिस जमीन पे लेके आया हूँ, पाटन के अंदर जो नीम का थाना जिला बन चुका है, पाटन तहसील बन चुकी है, उप तहसील दे रहे हैं, तहसील देंगे, अभी तक इनका डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन मैं जो ये जमीन, क्योंकि ये जिहादीकरण ज्यादा करते हैं, इसलिए ये आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो अभी जो बाउंड्री है, ये यहाँ के जो विधायक हैं वर्तमान सुरेश जी मोदी, उनकी तरफ से 10 लाख रुपए उनके कोटे से दिया गया था। और यहाँ पे जो नाथ संप्रदाय की समाधियाँ बनी हुई थी, कम से कम भी नहीं तो यहाँ कम से कम आज 200-250 साल पुरानी समाधियाँ हैं, उनको भी ध्वस्त किया गया है। कहीं ना कहीं इनकी आत्मा को ठेस पहुँचाई गई है, इनके जो धर्म को है वो कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाने की कोशिश की है मुस्लिम समाज के लोगों ने। ये जो आप जमीन देख रहे हैं, उसके ऊपर ये जो इनकी जमीन है, यहाँ जो समाधि स्थल था, वहाँ पे इन्होंने कब्रिस्तान बना दिया है। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूँगा रामजिलाल जी से, वो भी दिखाने की कोशिश करें। ये देख सकते हैं आप, जो सामने देख रहे हैं कब्रिस्तान, यहाँ जो आप देख सकते हैं दिल्ली सीकर हाईवे कोटपुतली को जोड़ता हुआ ये निकलता है, उसी के ऊपर से यहाँ इन्होंने गेट निकाला है। उसके बाद में ये जो 10 बीघा जमीन इनको, ये जो आप जोड़ देख रहे हैं, पानी भरता है यहाँ, जो कम से कम हजारों की संख्या के अंदर यहाँ के जो जानवर हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं। हमेशा यहाँ पानी भरा रहता है, क्योंकि यहाँ जो है वालवंट नहीं है, मिट्टी नहीं है, ये जो चिकनी मिट्टी है, इसमें कम से कम भी नहीं तो साल भर पानी ऐसा कैसा ठहराव रहता है। जैसे अपने सीमेंट में कहीं कोई बना के कंक्रीट करके पानी भराओ, उसी तरीके से ये पानी भरा रहता है। वो जो आप देख रहे हैं सामने, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, मेरे सहयोगी से कहूँगा कैमरामैन से दिखाने की कोशिश करें। जो सामने 10 बीघा जो जमीन है इनको आवंटित की थी, 10 बीघा जमीन जो दी गई थी, और ये चारों तरफ आप देख सकते हैं सैनी समाज की यहाँ जमीन है। वो सामने आप बाउंड्री देख सकते हैं। 10 बीघा जमीन देने के बाद में इनका कैसे अवैध कब्जा बढ़ता है, कैसे अवैध तरीके से ये इन लोगों को प्रताड़ित करते हैं, कैसे इन लोगों को तकलीफ दी जाती है। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे पूछेंगे। सर, ये जो 10 बीघा जमीन दी गई थी और आपकी यहाँ जो समाधि स्थल है उसको भी ध्वस्त किया गया है इन लोगों के द्वारा, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? सर, बताना क्या चाहेंगे, हम तो दुखी हो रहे हैं और प्रशासन से हम बार बार गुहार कर रहे हैं। 15 दिन हो गया हमारे को जाते हुए, प्रशासन हमारी सुनाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम तो आज आपको फ़ोन करके आपके यहाँ सहयोग लेने के लिए आए हैं। आप इनसे जो भी हो चैनल के माध्यम से दिखाकर और पूरी समाज को बताएंगे, ताकि हमारी जो हो सके जितनी मदद कर सके वो करें। आप बहुत सहयोग करते हैं, क्योंकि कभी भी पलड़ा है वो दोनों बराबर रखिए। आपके लिए यानी मुस्लिम समाज भी वैसा ही है, 36 कौम के लोग हैं वो भी वैसे ही हैं। यहाँ जो नाथ संप्रदाय के लोग हैं, क्योंकि वोटिंग उनकी भी कम नहीं है, वो यदि चाहें तो एक तरफा वोट कम से कम कई हजारों की संख्या में डलवा सकते हैं और एक तरफा वोट डलवा के आपको विजय भी दिलवा सकते हैं। लेकिन ये दो बात क्यों होती है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। कांग्रेस राज में ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाकी आप देख सकते हैं कहीं भी ऐसा जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। ये जो जमीन देख रहे हैं आप, एक बार फिर दिखाऊंगा मैं प्रेस टाइम के माध्यम से। ये जो पूरी जमीन है ये पाटन की है। आप देख सकते हैं सामने नवोदय विद्यालय की जो टंकी है वो भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। सामने देख सकते हैं नवोदय विद्यालय है। ये जो सामने आप देख सकते हैं पाटन का इलाका है, सामने जो पाटन थाना है वो है यहाँ से। और यहाँ जो आप देख सकते हैं पाटन जो इलाका है वो खनन का बहुत बड़ा एक जोन जबरदस्त है, जिसको हम डायमंड खजान भी कह सकते हैं, खदान भी कह सकते हैं। डायमंड यहाँ से निकलता है, स्टोन यहाँ से सबसे ज़्यादा राजस्थान में ज़्यादा निकलता है। और यहाँ से कम भी नहीं तो सैकड़ों की संख्या के अंदर जो क्रेशर लगे हुए हैं, उसमें से अवैध भी यहाँ बहुत धंधा होता है। उसकी तरफ मैं नहीं ध्यान आकर्षित करूँगा आपका, वो बाद में की बात है। लेकिन जब इन लोगों की न्याय की बात आती है तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये सब लोग यहाँ आज इतनी चिलचिलाती धूप के अंदर, आज 45 डिग्री टेम्परेचर है, फिर भी ये अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। देख रहे थे प्रेस टाइम के माध्यम से। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।